नमस्कार दोस्तों, एक्सेल लर्नर्स ऑफिशियल पे मैं राघवेंद्र आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम पावर बीआई के अंदर कस्टम सॉर्टिंग के बारे में सीखेंगे। कस्टम सॉर्टिंग होती क्या है? सो बेसिकली कस्टम सॉर्टिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी फील्ड की वैल्यूज को उसके जो ऑर्डर्स होते हैं, मतलब टॉप टू बॉटम कह लीजिए या फिर असेंडिंग टू डिसेंडिंग, उनको अपने और अपने अकॉर्डिंग या अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अरेंज करना। राइट, इसको बोलते हैं हम कस्टम सॉर्टिंग। मैं इसको थोड़ा सा आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे अगर आप इस चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे जो मंथ्स आ रहे हैं, जनवरी टू दिसंबर, ये सभी के सभी एक सीक्वेंस में आ रहे हैं। जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई सो ऑन। राइट, तो इसको बोला जाता है कस्टम सॉर्टिंग। अगर आप नॉर्मली पावर बीआई के अंदर अगर वैल्यूज को आप इंसर्ट करेंगे किसी भी विजुअल्स के अंदर, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो स्लाइसर हो या एनीथिंग, सो उसमें जो फील्ड की जो वैल्यूज है वो हमेशा अल्फाबेटिकली ही सॉर्ट होती है। राइट, लेकिन जब हम कोई भी डैशबोर्ड बनाते हैं तो वहाँ पे प्रेजेंटेशन के लिए वो उतना यूज़फुल नहीं होता है। मैं आपको एक दो एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा, देन आपको और ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, चलिए अब हम पावर बीआई के ऊपर जंप करते हैं। ठीक है। सो तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपके लिए यहाँ पे अलग से एक पावर बीआई की विंडो ओपन कर रखी है, और यहाँ पे मैं आपको कुछ दो तीन एग्जांपल्स समझाऊंगा, बेसिकली तीन एग्जांपल्स। ठीक है, ये देखिए, ये जो टेबल हमने क्रिएट किया है यहाँ पे, तो इस टेबल के अंदर अगर आप बाय डिफॉल्ट व्यू देखेंगे, राइट, सो 2013 के अंदर दिसंबर नवंबर अक्टूबर सितंबर ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट सॉर्ट हुआ है पावर बीआई के। पावर बीआई ने किया है, इसको ये कह सकते हैं। और यहाँ 2014 में देखिए अप्रैल अगस्त दिसंबर फरवरी। सो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, जो मंथ्स हैं उनको पावर बीआई ऑटोमेटिकली अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ही अरेंज कर रहा है। लेकिन जब हम डैशबोर्ड बनाएंगे तो हमें इस तरीके का विजुअल्स नहीं चाहिए होगा। हमें वहाँ पे क्या चाहिए, अगर मंथ्स है तो जनवरी से लेके दिसंबर तक की हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होनी चाहिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको इस स्क्रीन पे दिखाया था। ठीक है, वैसे ही अगर मैं सेकंड एग्जांपल की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए ये जो है हमारे पास कंट्रीज आ रही है। ठीक है, कंट्रीज के अंदर फील्ड के अंदर पांच कंट्री है, कनाडा फ्रांस जर्मनी मैक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब मैं चाहता हूं या मेरे क्लाइंट ये चाहते हैं कि सबसे पहले उनको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की इन्फॉर्मेशन दिखे, देन कनाडा की दिखे, फिर जर्मनी फ्रांस एंड मैक्सिको। तो ये हम कैसे कर सकते हैं पावर बीआई के अंदर? या इसका एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, प्रोडक्ट है, जैसे हमारे पास प्रोडक्ट है एमरीलिया कैटेरिया मोन्टाना पेसो वेलो वीटीटी। तो ये सभी के सभी हमारे यहाँ पे अभी अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ही सॉर्ट हो रखे हैं, जो पावर बीआई ने खुद से किया है। अब इनको हम जो है अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल के तौर पे मंथ्स वाला सिखाता हूँ कि मंथ्स को अगर आपको सॉर्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। देखिए इसके बहुत मल्टीपल मेथड है, मैं बिल्कुल आपको सिंपल मेथड के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे हमें अप्रैल से लेकर दिसंबर तक इसको सॉर्ट करना है। तो आप या तो एक्सेल की फाइल में एक टेबल क्रिएट कर लीजिए, या फिर आप सिंपली जो है पावर बीआई के अंदर एक टेबल इंसर्ट कर दीजिए। मैं आपको एक एक्सेल के बेस पे दिखा देता हूँ। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा इसमें बहुत एफर्ट्स वाले काम नहीं है, बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन हमें बस अपडेट करनी है। जैसे यहाँ पे आप देखिए कि जो हमारे पास ये जो मंथ्स के नेम हो किस ऑर्डर में आ रहे हैं। ऑर्डर मीन्स कि उनकी जो लेंथ क्या है, ये कंप्लीट मंथ्स नेम है, जैसे अप्रैल अगस्त दिसंबर। तो यहाँ पे आप सिंपली उसी ऑर्डर में जनवरी टाइप कर दीजिए एक्सेल में। ठीक है, और इसको रेफरेंसिंग दे दीजिए एज ए वन। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके आप जो है नीचे ड्रैग कर दीजिए। ठीक है, हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आ गई, जनवरी टू दिसंबर, और हर एक मंथ को हमने क्या किया, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूमेरिक डिजिट असाइन कर दी। कि अगर वो मार्च है तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग डिजिट 3 है, अगर वो जुलाई है तो 7 है। ठीक है, तो अगर आप चाहें, अगर आप एक्सेल के थ्रू ही डाटा लेके आना चाहते हैं मैपिंग के थ्रू, तो यहाँ पे इसको टेबल में कन्वर्ट करके पावर बीआई के अंदर इंपोर्ट कर लीजिए, जैसे नॉर्मली आप जो डाटा इसको इंपोर्ट करते हैं। बट क्योंकि ये छोटी इन्फॉर्मेशन है तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से डाटा को कॉपी कीजिए, पावर बीआई में आइए, और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एंटर डाटा का ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिए। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये जो अभी हमने डाटा कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है, कॉपी किया, इसको यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे इसको हेडर दे दीजिए, जैसे कॉलम वन कॉलम टू आपसे पूछ रहे हैं, यहाँ पे हेडर दे दीजिए। मैं दे देता हूँ मंथ नेम।
और यहाँ पे मैं दे देता हूँ मंथ सीक्वेंस। और ये आपसे पूछेगा टेबल नेम, तो इसको टेबल में नेम जैसे दे देता हूँ मंथ सॉर्टिंग। ओके, एंड क्लिक ऑन लोड। सिंपली आप देखेंगे आपके डाटा के अंदर एक नई टेबल क्रिएट हो जाएगी मंथ सॉर्टिंग के नाम से। ये देखिए यहाँ पे ये डाटा लोड हो रहा है, 12 रोज लोडेड, जो हमने अभी, क्योंकि 12 मंथ से तो 12 ही रोज है। ठीक है। और अब अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए मंथ सॉर्टिंग का अलग से एक टेबल दिख रहा है। इसके अंदर यहाँ पे दो कॉलम्स आ गए, मंथ नेम और मंथ सीक्वेंस। ठीक है। अब सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे होम पे जाइए और ट्रांसफॉर्म डाटा के अंदर क्लिक कर दीजिए। एक ये ऑप्शन है जहां पे आप पावर क्वेरी के थ्रू इसको कर सकते हैं, और एक सेकंड ऑप्शन भी है, या तो आप कैलकुलेटेड कॉलम इंसर्ट कर दीजिए या फिर आप मेजर के थ्रू भी ला सकते हैं। सो मैं अभी आपको यहाँ पे जो सिखा रहा हूँ वो पावर क्वेरी के थ्रू सिखा रहा हूँ। ठीक है। सिंपली यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारी टेबल है फाइनेंशियल्स वाली, यहाँ पे हम मर्ज क्वेरी करेंगे। और ये जैसे मर्ज क्वेरी करेंगे हमारे पास टेबल आ गया फाइनेंशियल्स का, यहाँ पे हम सीधा हमने मंथ नेम को सिलेक्ट किया, और सेकंड टेबल में हम यहाँ से लेंगे मंथ सॉर्टिंग, यहाँ से हमने मंथ्स के नेम को सिलेक्ट कर लिया। एंड ये देखिए बॉटम पे आपको आ गया 700 आउट ऑफ 700 रोज आर मैचिंग। बस क्लिक ऑन ओके। जैसे क्लिक ऑन ओके करेंगे एक नया कॉलम क्रिएट होकर आ जाएगा। यहाँ इन दोनों एरोज पे क्लिक कीजिए और सिंपली यहाँ से अब हमें मंथ सीक्वेंसिंग को ले लेना है। ये देखिए आ गया। बस इतना करके क्लोज एंड अप्लाई कर दीजिए और एग्जिट कर दीजिए इस विंडो से। ठीक है। इसके बाद आपको जाना है यहाँ पे टेबल व्यू में, टेबल व्यू पे क्लिक कीजिए। और यहाँ पे अब आपको आना है टेबल व्यू में। टेबल व्यू में आने के बाद अपने ये मेन जो आपका टेबल है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे हमारा मेन टेबल फाइनेंशियल्स है, और इसके अब हम राइट की तरफ चलेंगे, और जो हमारा मंथ है, मंथ नेम, इसको कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए। ओके। अब यहाँ पे उस कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पे आ रहा है सॉर्ट बाय कॉलम, इस पे क्लिक कीजिए। और यहाँ पे ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, कॉलम जो अभी हमने इंसर्ट किया था मंथ सॉर्टिंग मंथ सीक्वेंस, इस पे क्लिक कर दीजिए। बस दैट्स इट। ये लोड हो गया। अब वापस से आप आइए रिपोर्ट व्यू में। अब ये देखिए ये जो आपके मंथ्स है वो जो है अरेंज हो गए उसी ऑर्डर में जो हमने अभी दिया, जनवरी से लेके दिसंबर। अगर आप 2013 में आप देखेंगे तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और 2014 में देखेंगे तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। इस तरीके से हम वेरी क्विकली बहुत ही इजीली इसको सॉर्ट कर सकते हैं। ओके। अब अगर मैं आपके सामने कंट्री वाला एग्जांपल लूँ, जैसे अभी हमने बात करी थी कि कनाडा, यहाँ पे मैं अगेन टाइप कर लेता हूँ, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, मैक्सिको, यूनाइटेड ऑफ स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है। ये देखिए अभी क्या हो रखा है, अभी जो हमारा जो ऑर्डर हो रखा है अरेंज, वो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो रखा है। ठीक है। अब हम इसको ऑर्डर दे देते हैं जो हमें चाहिए। मैं मान के चलता हूँ एक एग्जांपल ये समझ रहा हूँ कि सबसे पहले हम यूनाइटेड स्टेट्स की इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं। कनाडा 2, जर्मनी 3, फ्रांस 4 और मैक्सिको 5। ठीक है। ये हमने जो है ऑर्डर्स दे दिए। सिंपली अगेन इसको कॉपी कीजिए और वापस से यहाँ ये एंटर डाटा। ये मैं आपको मैनुअली बता रहा हूँ, आपको पता है आप जो है छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन को मैनुअली भी टेबल के थ्रू एंटर कर सकते हैं। और अदरवाइज आप चाहते हैं एक्सेल के थ्रू लाना तो आप एक्सेल पे भी क्रिएट करके सिंपली उसको ला सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपसे हेडर पूछ रहा है, इसको दे दीजिए कंट्री नेम, और इसको दे दीजिए कंट्री सीक्वेंस। और टेबल नेम आपसे पूछेगा, यहाँ पे आप दे दीजिए कंट्री सॉर्टिंग। ये नाम वगैरह आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है। दिस इज कम्प्लीटली योर कॉल। बस एक ये रेफरेंस के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि हम कैसे कैसे इंफॉर्मेशन को अरेंज कर सकते हैं। ओके। आप देखिए 5 रोज लोडेड, क्योंकि 5 कंट्री थी, पांचों के पांचों रोज रोज जो है लोड हो गई। अब हमारे पास अगेन फिर से एक नया टेबल क्रिएट हो गया कंट्री सॉर्टिंग वाला। ये देखिए। ठीक है। दोनों कॉलम्स आ गए। अगेन जाइए आप ट्रांसफॉर्म डाटा में।
वैसे जब आप रियल लाइफ में डाटा वगैरह डैशबोर्ड वगैरह बनाएंगे ना, तो आपको पता होगा वन गो में ही कि आपको कहाँ कहाँ पे कस्टम सॉर्टिंग की जरूरत पड़ेगी। तो एक ही बार में आप मैपिंग क्रिएट कर लीजिए और उसको वन गो में आप पावर बीआई में इंपोर्ट कर लीजिए। उसके बाद सिंपली आप जब पावर क्वेरी एडिटर विंडो के अंदर जब आप डाटा क्लीनिंग कर रहे होंगे, उसी टाइम जो है आप मर्ज क्वेरी के थ्रू कॉलम्स को इंसर्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से मैं कंट्री को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मतलब अभी इस विंडो पे हमें सिलेक्ट करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, मर्ज क्वेरी पे क्लिक किया और कंट्री सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से मैं गया कंट्री सॉर्टिंग जो अभी हमने इंपोर्ट किया था, कंट्री नेम पे क्लिक किया। ये देखिए 700 आउट ऑफ 700 मैच हो गए। क्लिक ऑन ओके। और यहाँ से अब हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कंट्री की सीक्वेंसिंग ले लेंगे। ठीक है, अब क्लोज एंड अप्लाई। देखिए ये बहुत ही छोटा सा फंक्शन है आपको, क्योंकि ज़्यादा टाइम लग नहीं रहा है। और लेकिन जब आप डैशबोर्ड वगैरह बनाएंगे ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल फीचर है। क्योंकि जब आप डैशबोर्ड बना रहे हैं ना, तो वहाँ पे आपको कस्टम सॉर्टिंग की डेफिनेटली ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए ये आप लोगों को आना बहुत ज़रूरी है। ओके, वापस से अब हम चलेंगे अपने टेबल व्यू में और यहाँ से कंट्री के कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, सॉर्ट बाय कॉलम पे जाइए और यहाँ से अभी जो हमने जस्ट अभी जो हमने कॉलम क्रिएट किया था कंट्री सीक्वेंस वाला, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, लोड हो गया। आप इसके बाद वापस आइए रिपोर्ट पेज पे, ये देखिए अब जो आपकी कंट्री की जो सीक्वेंसिंग है वो अरेंज हो गई, यूएसए, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, मैक्सिको। तो इस तरीके से जो है आप पावर बीआई के अंदर कस्टम सॉर्टिंग फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अगेन जैसे मैंने बताया कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और इम्पैक्टफुल फीचर है ये। तो ये आपको आना बहुत ज़रूरी है। देखिए अब इसके ना दो तीन मेथड और है। अब दो तीन मेथड क्या है कि मैं इसको क्वेरी के थ्रू भी कर सकता हूँ। ठीक है, क्वेरी के थ्रू हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम क्या आती है क्वेरी के थ्रू करने में, जो ये जो अभी हमने एक्सेल में एक तरह से ये मैपिंग बनाई है ना छोटी सी। ठीक है, तो देखिए अगर आपकी सिर्फ और सिर्फ मंथ्स को सॉर्ट करने की ही रिक्वायरमेंट है, तो आप सिंपली जो है एक तरह से क्वेरी के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन क्वेरी वाला जो है ना बहुत ही लेंदी स्टेप है। मैं आपको एक छोटा सा इस मतलब एक स्टेप दिखा देता हूँ। एक सिर्फ और सिर्फ मान के चलिए कि अभी हमारे पास कंट्री सॉर्टिंग और मंथ सॉर्टिंग नहीं थी। ठीक है, तो अब क्योंकि मेरे पास डेट्स थी, अब मुझे डेट्स को अरेंज करना है। तो ऐसे में मैं क्या करता जनरली अब, या अगर मैं क्वेरी के थ्रू ही जाना चाहता डेक्स क्वेरी के थ्रू, तो सबसे पहले तो मुझे एक कैलेंडर इंपोर्ट करना पड़ता। ठीक है, क्योंकि उस कैलेंडर में जो है ऑटोमेटिकली डेट्स होती। फिर वहां से मैं, जैसे ये देखिए मैं एक तरह से एग्जांपल ले लेता हूँ कैलेंडर, और यहाँ पे हम क्वेरी ले लेते हैं कैलेंडर ऑटो की। ठीक है, तो अब क्या होगा ऑटोमेटिकली, मतलब पावर बीआई जो है एक टेबल इंसर्ट कर देगा कैलेंडर की। ये देखिए आ गया मेरे पास कैलेंडर का। अब इसके अंदर जो है डेट्स के, ये देखिए डेट्स की पूरी हायरार्की आ गई यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या करता, एक और जाके क्वेरी क्रिएट करता। ठीक है, और उस क्वेरी में मैं जाके इसको फॉर्मेट वाले डेक्स मेजर के थ्रू, अब मैं इसको जाके जैसे कि मैं इसको आपको बताता हूँ। देखिए जैसे कि मैं कहता हूँ मंथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं क्या करता फॉर्मेट लगाता, फिर मैं यहाँ पे कैलेंडर ऑटो में जाता। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैं इसको जो है ईयर वगैरह देता कि डेट्स वगैरह इस तरीके से। ओके, तब कहीं जाके मैं, और यहाँ पे अब ये मेरे से पूछता है कि भाई किस उसमें चाहिए, फिर मैं कहता है कि 4 बार यहाँ पे डीडी टाइप करता, फिर कहीं जाके मैं इसको कर पाता। तो ये कितना लंबा हो रहा है। ठीक है, जबकि हमने एक्सेल पे सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड के 1 मिनट के अंदर टाइप किया और क्वेरी एडिटर विंडो के थ्रू हम वेरी क्विकली लेके आए। तो मेरी सलाह ये है कि अगर ऐसे आपको कस्टम सॉर्टिंग करनी है, तो आप क्वेरी वगैरह के चक्कर में ना जाए। सिंपली डाटा बनाइए एक्सेल के ऊपर, कॉपी पेस्ट कीजिए, चाहे आप टेबल के थ्रू लेके आ जाइए, चाहे आप उसको मैनुअली इंसर्ट कर लीजिए, और पावर क्वेरी एडिटर विंडो के थ्रू इसको वेरी क्विकली 1 से 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, सो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको लोगों को पसंद आई होगी। और अगर आप लोगों को पावर बीआई सीखना है, या अभी तक आप जो है मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, सो प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने डैशबोर्ड बना रखा है। इसकी वीडियोस मैं बहुत ही जल्द जो है पब्लिश करने वाला हूँ।
ऐसे डैशबोर्ड को आप जो है कैसे बना सकते हैं, ये पूरा का पूरा मैंने एंड टू एंड सिखाया है। अब इसके अंदर ना कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो एक तरह से फीचर्स आप कह सकते हैं जो मैंने इंक्लूड किया है। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे ना इस डैशबोर्ड पे एक्चुअली में मैंने बुकमार्क्स का यूज़ किया है। कैसे, ये देखिए अभी आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है ग्रॉस सेल्स व्यू। ठीक है, ये क्योंकि ग्रॉस सेल्स पे मैंने क्लिक कर रखा है। अब देखिए जैसे ही मैं कॉक्स पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये जो पूरा का पूरा जो टेबल है, मतलब ये जो जो चार्ट्स है, ये सारे के सारे चेंज हो गए और सारी के सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास कॉक्स की आने लग गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेस में। वैसे ही अगर मैं देखिए प्रॉफिट पे क्लिक करता हूँ तो पूरे का पूरा जो चार्ट चेंज हो गया और मेरे सामने जो इन्फॉर्मेशन आने लग गई वो प्रॉफिट से रिलेटेड सारी की सारी आ गई, यहाँ तक कि चार्ट्स तक भी चेंज हो गए। ठीक है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर जो मैंने चीज़ ऐड करी है, जो जनरली उतना अवेलेबल भी नहीं है, कि मान के चलिए आपके क्लाइंट या आपने के बॉस ने बोल दिया कि वो एक ही टेबल पे या एक ही चार्ट के ऊपर किसी सिलेक्टेड 4 प्रोडक्ट्स को कंपेयर करना चाहते हैं। हो सकता है कैटेगरी भी हो सकती है, ब्रांड भी हो सकता है, कस्टमर भी हो सकता है, राइट। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, ये जो है हमारे पास डायरेक्टली फंक्शन अवेलेबल नहीं है पावर बीआई के अंदर। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए अगर मैं यहाँ पे ग्रॉस सेल्स पे चलता हूँ तो ये एक मेरा चार्ट है। ठीक है, ये चलिए मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये मेरा एक लाइन चार्ट है। ठीक है, इसको मैं 1 मिनट के लिए डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पे क्या है, ये एक सिंगल लाइन चार्ट है। यहाँ पे मैंने 4 एक तरह से प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। जैसे ये फर्स्ट प्रोडक्ट है, अगर मैं देखिए इसको चेंज करता हूँ तो इससे रिलेटेड जो लाइन है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ये देखिए चेंज हो गई। अब अगर मैं इसको और ले लेता हूँ, ये देखिए चेंज हो गई। और जो भी प्रोडक्ट मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ उसका टाइटल यहाँ पे चेंज हो रहा है। और ये जो कलर है, इसको मान के चलिए ऑरेंज जो कलर है ये, और ऑरेंज कलर की जो लाइन है वो क्लियरली डिनोट कर रही है कि ये वो जो प्रोडक्ट है या ये जो लाइन है वो वेल्लो प्रोडक्ट की है। अगर मैं यहाँ से देखिए प्रोडक्ट टू को चेंज करता हूँ तो मेरे पास देखिए प्रोडक्ट टू वाली जो लाइन है वो चेंज हो जा रही है। ठीक है, तो ये हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए बेसिकली क्या होता है कि हमें कुछ क्वेरीज वगैरह ऐड करनी पड़ती है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये रही क्वेरीज। और यहाँ पे ऐसे में हम लोग जो है ट्रीट एज फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो ट्रीट एज फंक्शन का क्या यूज़ है, आगे चल के मैं जब ये वीडियो पब्लिश करूँगा तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके इस वीडियो को जरूर देखिए। जब ये डैशबोर्ड आप बनाएंगे ना तो आपको खुद लगेगा कि हाँ आपने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके सीखा है। ओके फ्रेंड्स, सो टिल देन बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।